तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज करना घर बैठे तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। बस यहाँ पे दोस्तों 2024 में जो है इसका थोड़ा सा प्रोसेस बदल चुका है। क्या है सही तरीका अप्लाई करने का, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दाखिल खारिज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर, जो कि इसका लिंक देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से इसका लिंक दिया जाता है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहाँ से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में ही दिया गया है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। यहाँ पे आपको क्लिक कराना है। क्लिक कराते ही दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है लॉगिन करने के लिए, इसके बाद ही आप दाखिल खारिज कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे, क्लिक कराते हैं जैसा कि यहाँ पे देख पाना यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिनका आप दाखिल खारिज कर रहे हैं उनका ही नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपने नाम से यूज़र आईडी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही आप अपना जेंडर यहाँ पे चूज करिए। इसके बाद कौन से कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करिए। आप अपना आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। साथ ही कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा रिलेशन विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर होल्डर के साथ यहाँ पे अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो नंबर किनका है, क्या आपका ही है, यानी कि सेल्फ ही है, तो यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एक डालनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे एड्रेस आप अपना लिख देंगे। साथ ही यहाँ पे आप अपने गाँव का नाम लिखेंगे, अपना जिला लिखिए। इसके अलावा यहाँ से स्टेट को आपको चूज करनी है। साथ ही यहाँ पे आप अपना पिन कोड लिखेंगे। जो भी पिन कोड आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा वही पिन कोड यहाँ पे आप डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे जो दिख रहा है, और यहाँ से रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फाइनली जो है यहाँ पे रजिस्टर हो पाएंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही ओटीपी गिरेगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपका यूजर आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड तैयार करने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। साथ ही यहाँ पे जो कैप्चा देख पा रहे हैं वो कैप्चा डालेंगे, और साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फाइनली लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अगर यहाँ पे इस साइड आपका नाम और साथ ही इस साइड लॉग आउट का ऑप्शन अगर आपको नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि आप लॉग इन हो गए हैं। अब दोस्तों वापस से ऑनलाइन दाखिल खारिज करे पे क्लिक कराना है। क्लिक कराते ही दोस्तों एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन होगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करने वक्त डाला था। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जिला या फिर अंचल को चूज करें। तो यहाँ पे आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वो जिला आपको सिलेक्ट करनी है कि किस जिले के अंदर जमीन है, वो जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अंचल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉक का जो है नाम यहाँ पे लिखेंगे, कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के वो जमीन कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, तो वो अंचल यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे आपको नॉर्मली क्लिक करा देना है। क्लिक कराते हैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे 2 4 6 यानी कि टोटल 6 डैशबोर्ड यहाँ पे आपके सामने ओपन होंगे। पहला जो डैशबोर्ड है वो है एप्लीकेंट डिटेल्स का। तो जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जो भी लेखधारी हैं, जो भी ज़मीन को लिखवाए हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आवेदक का नाम में यहाँ पे आपको आवेदक का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अपडेट दिया गया है, आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे आवेदक स्वयं करता है, और उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। तो आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, दस्तावेज के अकॉर्डिंग लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखना है, क्या रिलेशन है, क्या वो पति है या फिर पिता है, तो वो चीज़ें सिलेक्ट करिए। दाखिल खारिज में क्या वो सेल्फ परचेज है या फिर गिफ्टेड है, किस प्रकार का ज़मीन है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये सब ऑलरेडी दस्तावेज पे लिखा हुआ होता है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको कोई एक लिख देना है। साथ ही एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, जो कि वो मोबाइल नंबर दस्तावेज पे लिखा हुआ होता है। साथ ही यहाँ पे वर्तमान पता में जो भी एप्लीकेंट का पता है वो पता लिखेंगे। अगर इनका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो नॉर्मली आप सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे और अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में दर केवाला या फिर रजिस्टर्ड डीड यहाँ पे पूछा जाता है, तो नॉर्मली आप यहाँ पे रजिस्टर्ड डीड सेलेक्ट करेंगे, और डॉक्यूमेंट यानी कि जो दस्तावेज है उसके
राइट हैंड कॉर्नर पे यानी कि टॉप में जो है कोना पे लिखा हुआ होता है डीड नंबर। तो वो डीड नंबर देख करके यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, यानी कि कौन से डेट में रजिस्ट्री हुआ है वो डेट सेलेक्ट करना है। कितने अमाउंट में खरीदा गया है ज़मीन, वो टोटल अमाउंट डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे DSRO या फिर SRO यानी कि रजिस्टर ऑफिस जो भी है, तो वो रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन से रजिस्ट्री ऑफिस से आपने रजिस्ट्री करवाया है ज़मीन का। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं डीड की तिथि 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। अगर 90 दिन हो जाता है रजिस्ट्री करवाया हुआ और अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, लेट हो गया है, तो यहाँ पे आपको कारण भी लिखना पड़ेगा कि 3 महीने से क्यों नहीं आपने दाखिल खारिज करवाया था। इसके अलावा यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू अपडेट एक और यहाँ पे देख पा रहे हैं, नया अपडेट दिया गया है सिलेक्ट बायर टाइप, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है। पहला है रैयत और दूसरा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए रोड का ज़मीन है या फिर स्कूल कॉलेज वगैरह बन रहा है या फिर मंदिर वगैरह बन रहा है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चूज करना है, अन्यथा रैयत पे यहाँ पे आपको क्लिक करा देना है। रैयत दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का प्राइवेट अपना ज़मीन है, कोई सरकारी यहाँ पे कोई भी उनका लेना देना नहीं है इस ज़मीन से, तो नॉर्मली आप रैयत चूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी खरीदार हैं, यानी कि जो भी ज़मीन खरीदे हैं उनका नाम लिखिए, उनके पिता पति का नाम लिखिए, क्या रिलेशन है वो रिलेशन सेलेक्ट करिए, कौन से जाति से आते हैं तो वो जाति सिलेक्ट करना है, उनका जेंडर सिलेक्ट करिए, साथ ही उनका मोबाइल नंबर दस्तावेज के अकॉर्डिंग डालिए और उनका पूरा पता ग्राम से लेकर के पिन कोड तक यहाँ पे डालिए। साथ ही उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। अगर मान लीजिए बायर जो है, जो खरीदार है, वो 2-3 व्यक्ति मिल करके ज़मीन को खरीदे हैं, तो ऐड न्यू रो पे और भी व्यक्तियों का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सेलर का डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाता है, तो जो भी सेलर है, जो भी ज़मीन को बेचे हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखना है। ध्यान रहे कि दस्तावेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखना है। यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखिए, पिता या पति का नाम, रिलेशन क्या है, कौन से कास्ट के अंदर आते हैं, जेंडर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ग्राम से लेकर के पिन कोड तक एड्रेस लिखिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर 2-3 व्यक्ति मिल करके ज़मीन को बेचे हैं, तो यहाँ से ऐड न्यू रो पे क्लिक करा करके और भी व्यक्तियों का यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही वापस से एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला डैशबोर्ड में ले गया है प्लॉट डिटेल्स, यानी कि जो ज़मीन का डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो जिससे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, सर्कल ये ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हल्का पूछा जा रहा है कि किस हल्के के अंदर ज़मीन आता है, तो वो हल्का सेलेक्ट करिए। साथ ही यहाँ पे कौन से मौजा के अंदर आता है, वो मौजा या फिर राजस्व थाना यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। साथ ही खाता नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि जो दस्तावेज में पुराना खाता नंबर है, वो पुराना खाता नंबर आपको डालना है, ना कि नया वाला खाता नंबर। तो यहाँ पे पुराना खाता डालिए, यहाँ पे पुराना प्लॉट नंबर डालिए, यानी कि खेसरा नंबर। अब यहाँ पे एकड़ में है तो यहाँ पे एकड़ में डालिए, और अगर मान लीजिए डिसमिल में ज़मीन है तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, और डिसमिल में टोटल कितना डिसमिल ज़मीन है वो डिसमिल डालना है। चौहद्दी, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन है वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। और अगर मान लीजिए और 2-3 प्लॉट है तो नॉर्मली आप ऐड न्यू रुपये क्लिक करा करके और प्लॉट का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब आपको क्लिक करना है, जब अगर मान लीजिए एक ही दस्तावेज में 2-3 खाता नंबर या फिर 2-3 खेसरा नंबर है, तो फिर यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स डालना पड़ेगा, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कैप्चा कोड आप डालेंगे और साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है सभी दस्तावेजों को मिला करके एक PDF फाइल बनाए और साथ ही सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी कि दस्तावेज के एक पेज पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जो भी खरीदार है उनका जो है सिग्नेचर करवा लेना है, नीचे से फोटोकॉपी करवा लीजिए, उसके बाद सिग्नेचर करवाइए। दस्तावेज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और ये जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि PDF फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज का स्कैन करके PDF फॉर्मेट बना लीजिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कराना है। वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कराते ही OTP गिरेगा। OTP जैसे ही डाल करके सबमिट करेंगे। अब दोस्तों OTP कौन से मोबाइल पे गिरेगा, तो जो भी कस्टमर का, यानी कि जो भी लेखधारी हैं, जो भी ज़मीन को लिखवाए हैं, उनका मोबाइल नंबर आपने जो डाला था यहाँ पे बायर डिटेल्स में, उस मोबाइल पे जो है OTP गिरेगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का रिसीविंग जनरेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वाद संख्या मिल जाएगा, जो कि वाद संख्या से आप जो है आप अपना डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका दाखिल खारिज का स्टेटस क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं प्रिंटर वाला ऑप्शन, यहाँ से क्लिक करके आपको ये रिसिप्ट
प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद जो भी दस्तावेज आपने अपलोड किया है उसके साथ ये रिसिप्ट लगा करके, साथ ही जो भी खरीदार है उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा करके, जो भी आपके राजस्व कर्मचारी हैं उनको जा करके आपको फिजिकल मोड में ये दस्तावेज देना पड़ेगा, यानी कि फोटोकॉपी करवा करके आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये दाखिल खारिज का आवेदन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अक्सर क्या होता है ना कि जो जमाबंदी नंबर होता है ये खाता और ये खेसरा नंबर का, वो जमाबंदी आपका नहीं मिल पाता है जो भी राजस्व कर्मचारी हैं उनके पास, तो यहाँ पे वंशावली वगैरह बना करके आपको देना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि एक बार जा करके ज़रूर मिल ले, इसके बाद ही आपका जो है दाखिल खारिज सक्सेस हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो है जिसमें आपको बताया जाता है कि 5 दिन में वेरीफाई हो गया, 10 दिन में वेरीफाई हो गया, या फिर 15 दिन में करवाइए घर बैठे। तो दोस्तों ये सब बिल्कुल